विधानसभा एकता परेड के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आज भारतीय पुलिस बलों के सभी प्रदर्शन साहस, रोमांच और वीरता को अपने आप में समेटे हैं। आइए अब साहसिक प्रदर्शन में मिलते हैं असम पुलिस के दिलेर मोटरसाइकिल राइडर्स से, जिन्हें कहते हैं असम पुलिस पैंथर्स ऑन व्हील्स। सबसे पहला फॉर्मेशन वीर लचित फॉर्मेशन। 1671 में सरायघाट की लड़ाई में मुगलों को हराकर असम की रक्षा करने वाले महान योद्धा लचित बोरफुकन, जिनके नाम से आज भी एनडीए द्वारा बेस्ट कैडेट को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे लॉन्स नायक परेश कलिता। हवलदार किशोर राय और 7 महिला सदस्यीय टीम के साथ अग्रसर ऑब्जर्वेशन फॉर्मेशन, जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय पुलिस के वीर जवान देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सदैव प्रतिबद्ध है। और अब अगली फॉर्मेशन कनकलता फॉर्मेशन। असम की वीरांगना कनकलता बरुआ, जो 17 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत के आगे नहीं झुकी और तिरंगा थामे गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गई और ये संदेश दे गई कि देशभक्ति उम्र नहीं देखती। लांस नायक सोनिया मिली और उनकी साथी प्रस्तुत कर रही थी कनकलता फॉर्मेशन। और अब प्रस्तुत है एकता फॉर्मेशन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एकता फॉर्मेशन। नेतृत्व कर रहे हैं लांस नायक संतोष बोरो और उनके साथी। विविधता में एकता, हिंद की विशेषता। और यह है हेडस्टैंड फॉर्मेशन यानी शीर्षासन। लांस नायक रूप ज्योति चेतिया और सीएन दिगंता गोहेन द्वारा योगासन मुद्रा प्रस्तुत। संतुलन, एकाग्रता और अनुशासन का प्रतीक। फॉर्मेशन की श्रृंखला में अब भारत माता फॉर्मेशन। हवलदार राजकुमार कोनवार और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं भारत माता फॉर्मेशन, जिसमें हमारे देश की संस्कृति, शक्ति और एकता प्रतिबिंबित हो रही है। मां भारती के जयकारे के साथ ये जवान। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियार के युद्ध में विजय पाने की कला का प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल पोंडलू राजू। हर प्रहार और हर कदम हमारे जवानों के अनुशासन, आत्मसंयम और अटूट निष्ठा का परिचायक है। इस प्रदर्शन में 36 पुरुष और 6 महिला योद्धा शामिल है, जो एकता और समावेशिता का सशक्त प्रतीक है। इस अदम्य बल का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा।
देवियों तथा सज्जनों, अब प्रस्तुत है सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नस्ल के श्वानों का यह प्रदर्शन। उल्लेखनीय है, 30 अगस्त सन 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात से निकले आह्वान को सीमा सुरक्षा बल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपनाते हुए भारतीय नस्ल के डॉग्स को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने का बीड़ा उठाया। इस दिशा में पहल करते हुए सीमा सुरक्षा बल अकादमी के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र ने मुख्य रूप से 2 भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षण के लिए चुना, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हाउंड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुधोल हाउंड शामिल रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा ने श्वान प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया और फलतः बीएसएफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रक्रिया में इंडियन डॉग्स को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया और ठीक 5 वर्ष बाद बीएसएफ द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नस्ल का श्वान मुधोल हाउंड अखिल भारतीय स्तर पर चैंपियन बनकर यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम अनुसंधान में निवेश करते हैं और अपनों पर भरोसा करते हैं तो भारत जीतता है, भारत विजयी होता है। आज एकता परेड के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रस्तुत करते हुए सीमा सुरक्षा बल गर्व से रोमांचित है। और सबसे पहले कॉम्बिनेशन जंप, इस कॉम्बिनेशन जंप को गजब की फुर्ती और तीव्रता के साथ पार करती 2024 की अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता की चैंपियन बीएसएफ की भारतीय नस्ल की श्वान रिया की यह छलांग नहीं बल्कि उड़ान है। उल्लेखनीय है कि रिया ने 116 से भी अधिक फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स को हराते हुए चैंपियनशिप का खिताब जीता। और अब कृपया दाहिने देखें, इवेंट नंबर 2, सीढ़ी पर जाबाजी। सीढ़ी पर जाबाजी करता भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान मोगली। यहाँ हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि आज के सभी प्रदर्शन सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न जिम्मेदारियों से जुड़े हैं, ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस यानी संक्रियात्मक महत्व पर आधारित हैं। सीढ़ी पर जाबाजी इस बात को प्रदर्शित करता है कि चाहे राहत एवं बचाव कार्यों में जीवन की सुरक्षा करनी हो या फिर किसी ऑपरेशन के दौरान सामान्य सीढ़ी के रास्ते चढ़कर अपने मिशन में कामयाब होना हो, हर ऐसी परिस्थिति के लिए बीएसएफ के लिए स्वदेशी श्वान अब पूरी तरह तैयार है। तो टाइम ना अपना वो करो। बीएसएफ के इन प्रशिक्षित श्वानों ने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करते हुए यह सिद्ध किया है कि आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है, जो हर दिशा में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। 20 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद आप सभी की प्रशंसा को स्वीकार करता भारतीय नस्ल का ये श्वान। और अब यहाँ की खुशहाली और सुंदरता निहारने के बाद अब नीचे उतरता। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में इस तरह की प्रक्रिया में इन श्वानों को कई बार 2-2 घंटे तक का समय लग जाता था, परंतु आज पलक झपकते और कुछ ही पलों में इसे कर गुजरते हैं ये भारतीय नस्ल के श्वान, जो सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम है। संतुलन के साथ नीचे उतरता ये भारतीय नस्ल का श्वान और सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। आइए हम तालियों से इसे सराहें। और अब इवेंट नंबर 3, मध्य में ठीक सामने 18 फुट की ऊंची दीवार। पलक मत झपकाइए, अन्यथा ये कब पार कर जाएगा पता नहीं चलेगा। और बहुत ही तीव्रता के साथ भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान तैयार। सिर्फ तीव्रता ही नहीं, सहजता से अंजाम देकर भारतीय नस्ल की फुर्ती और तीव्रता प्रशंसनीय है। और अब इवेंट नंबर 4, नमक नहीं लगाया। मंच के दाहिनी ओर रस्सी का पुल। इस इवेंट से पहले हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि खुली आंखों से इस रस्सी के पुल को पार करना फिर भी आसान होगा, परंतु आंखों पर पट्टी बांधकर रस्सी के पुल को पार करना इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर रात के अंधेरे में भी चलना हो, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जाना हो, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना हो, तो ये स्वदेशी श्वान सक्षम हैं, समर्थ हैं। सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली की बदौलत आज ये श्वान अपने मिशन में कामयाब होने के कौशल सीख चुके हैं। और अब मंच की बाईं ओर कठिन डगर अडिग कदम, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी नुमा रास्तों पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार इंडियन ब्रीड रामपुर हाउंड की श्वान सुंदरी। कठिन राहें और चुनौतियों की दीवार भारतीय नस्ल के इन श्वानों के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। स्वदेशी श्वानों ने अपनी क्षमता से यह सिद्ध किया कि पूर्वाग्रहों को तोड़ा जा सकता है और बाधाओं को पार किया जा सकता है।
वहीं और देखें इवेंट नंबर 6 तीव्रता के साथ पलक झपकते टेंट पार करता ये बीएसएफ बुधोल हाउंड का ये डॉग राजा। यह प्रदर्शन भारतीय नस्ल के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देता है कि ये ताकतवर हैं, फुर्तीले हैं, साहसी हैं। और एक बार फिर सामने देखिए तीव्रता के साथ ऊंची छलांग। और इसी के साथ हमारे समक्ष सीमा सुरक्षा बल व भारतीय पुलिस बल का अभिवादन जय हिंद प्रदर्शित हुआ। देवियों तथा सज्जनों, भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करके सीमा सुरक्षा बल ने वो पहल की है जो आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और अधिक सशक्त करता है। और अब प्रस्तुतियों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। एकता में शक्ति है, एकता से ही राष्ट्र है, राष्ट्र को एक के सामर्थ्य को ही कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली प्रस्तुति एनसीसी कैडेट्स के द्वारा जो पूज्य सरदार पटेल के 150वीं वर्षगांठ का उत्सव अपने अनूठे अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सिरमौर मुकुट है भारत के मस्तक पर तिलक हमारे, युवाओं के दिलों की धड़कन, विकसित भारत के मार्गदर्शक वो बने मशाल हमारे, एकता के सूत्रधार वो वल्लभ सरदार हमारे। ये केवल नृत्य ही नहीं बल्कि एकता का उत्सव और राष्ट्र निर्माण की अभिव्यक्ति है। लौह पुरुष के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि। और इस जोशीली प्रस्तुति को कोरियोग्राफ किया है पंडित मनीष पांडे ने। तो प्रस्तुत है वल्लभ सरदार हमारे। जो कर ना सको कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको, तुम उड़ जाओ, तुम जुड़ जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। ये विचार नहीं ये क्रांति है, अब नए भारत की वाणी है, अब नए भारत की वाणी है, ये क्रांति है। ये विचार नहीं ये क्रांति है, अब नए भारत की वाणी है, अब नए भारत की वाणी है, ये क्रांति है। हम लोग पुरुष के बदलावी, हम लोग पुरुष के बदलावी, सबके मन में गूंजे ये नारे, सबके मन में गूंजे ये नारे। औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। सिरमौर मुकुट है भारत के, सिरमौर मुकुट है भारत के, मस्तक पर तिलक हमारे, आसमान में जैसे चमके सूरज चांद सितारे। सरदार युवाओं की वही समर्थ बुझाओं की, तुमसे ही एकता के सुर है, धरती डोले अंबर खुशबू है विशाल भारत तेरा, सबकी आंखों के प्यारे। औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। अब जब खुद यूट्यूबर यूट्यूब के एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे तो बताएं चैनल कैसे नहीं चलेगा। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है? एक काम करो, अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो, पहले सीखो। अद्भुत साहस है सिंह सा, भारत माँ के राज दुलारे, ये देश की खातिर जिसने कठिन से कठिन विपद सारे, उनके पद पर आज चले हम सब अपने पंख पसारे, एकता के सूत्रधार वो उम्मीदों के उजियारे। तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, कर्मवीर अपने निष्ठे से अंबर भी ना डाले। तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, कर्मवीर अपने निष्ठे से अंबर भी ना डाले। खंडर भावों से जोड़े धन माँ का आंचल संवारे, लोग पुरुष ने मातृभूमि ऊपर में सजा दिए सितारे। भारत की राज है वो बने मशाल हमारे, औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार
जब डूबाई सागर से ज्यादा गहराई, तुम देशभक्त हो डटे लड़े, अद्भुत विशाल आज भी खड़े। वीर वीर गंभीर सदा, जो वृक्ष कोई हो बल से लगा, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ, मेरे बसते बंदिश। रोम रोम में देशभक्ति उतरी हो जैसे दिव्य शक्ति, रखते हैं मानवता से मेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल, ऐसे अपने वल्लभ पटेल। फौलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। वल्लभ तेरी प्रेरणा, वल्लभ तेरी प्रेरणा, हम सबको ना दिखाए। भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए। भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए। हिमालय जना खड़ा है बलिदानों की घाटी पर, हमसे बढ़कर देश हमारा, गर्व हमें परिपाटी पर। जन्म सदा ले भारत में, हम मरे इसी की माटी पर। भारत माँ की आरती गाए, सब उनके ही जयकारे, सब उनके ही जयकारे, सब उनके ही जयकारे। जय हे, जय हे, जय हे, जय हे, देवियों तथा सज्जनों, आज के विहंगम एकता परेड में अब अष्ट तत्व एकत्व अर्थात भारत की विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित करती विभिन्न झांकियां। सर्वप्रथम राष्ट्र की शान वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के जोशीले कमांडोज। अखंडता और सुरक्षा की बनाए रखने के लिए स्वयं को If your children struggling in maths, only 6 days, your child will be 5 times better. Enroll course now, just 29 rupees today. Attention dear parents, if your child is studying in class 1 to 10, join course now, only 29. फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं।
भारतीय पुलिस बलों की गौरव गाथा हवाओं को सुनाते भारतीय पुलिस बलों के ध्वज अब राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के पहले दस्ते के रूप में अपना स्थान लेने जा रहे हैं। भारतीय पुलिस बलों ने हमेशा ही देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुलिस बलों के अब तक 36,000 से भी अधिक जवानों ने देश की राह में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। इनमें से विगत वर्ष 216 पुलिस कार्मिकों ने देश की एकता और अखंडता की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए बलिदान और शहादत की नई इबारत लिखी है। इन ध्वजों के प्रति हर पुलिस बल की प्रतिबद्धता उन्हें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। बलिदान, शौर्य और पराक्रम की कहानी कहते ये भारतीय पुलिस बलों के ध्वज। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी एएसपी वलय वैद्य आईपीएस गुजरात पुलिस, वर्तमान में अमरेली के सावरकुंडला में पदस्थ और इस समय राष्ट्रीय एकता दिवस की कमान संभालते हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का शुभारंभ बैंड की जोश भरी धुन पर गर्व से आगे बढ़ते भारतीय पुलिस बल के जवान। राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन के मद्देनजर भारतवर्ष के समस्त राज्यों को 5 जोन में रखा गया है। इस वर्ष प्रत्येक जोन से 2-2 राज्यों के पुलिस बल इस परेड में शामिल हैं, जिससे यह परेड अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड बन गई, जिनमें 10 राज्य पुलिस बल और 4 केंद्रीय पुलिस बलों सहित एनसीसी कैडेट्स शामिल। भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वज एक साथ गौरवशाली मुद्रा में आगे बढ़ते हुए एक विहंगम दृश्य। भारत की बेटियों की सदैव उन्नति के लिए कटिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख राष्ट्रीय एकता परेड में पहली बार ध्वजवाहक दस्ते की कमान संभाली है भारत की एक बेटी ने, जो है बीएसएफ की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकड़ा, जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ कंटीजेंट की कमान संभाली थी। आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी एएसपी वलय वैद्य आईपीएस गुजरात पुलिस। सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ का दस्ता कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा और बिहार पुलिस तीव्रता से आगे बढ़ते हुए इस दस्ते की कमान संभाले हैं डीएसपी अमन। तत्पश्चात बिहार पुलिस के ठीक पीछे अरुणाचल प्रदेश पुलिस का दस्ता कमान संभाले है डीएसपी ताबा बिरोई। विश्व की सबसे बड़ी वर्दीधारी युवा शक्ति एनसीसी कैडेट्स का दस्ता नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर नैना। सेवा की कटिबद्धता के ध्येय के साथ अब अग्रसर है राजस्थान पुलिस का दस्ता, कमान संभाली है डीएसपी सुशील मान। और तीव्र गति से अग्रसर कर्नाटक पुलिस का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट मुपन्ना।
संभाले एसीपी चंदन जीएस। और अब गर्व से सलामी मंच की ओर अग्रसर सीआईएसएफ का दस्ता कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट दर्शन सिंह। सीआईएसएफ के बाद आगे बढ़ता दुनिया के सबसे बड़े सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ का दस्ता कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट बलविंदर सिंह। और अब हिमालय सी दृढ़ता लिए आगे बढ़ता आईटीबीपी का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट संदीप कलकल। और अब आईटीबीपी के ठीक पीछे तीव्र गति से अग्रसर गुजरात पुलिस का दस्ता कमान संभाली है डीएसपी ध्रुवल सुतारिया ने। गुजरात पुलिस के ठीक पीछे अब सलामी मंच के समीप पहुंचता तेलंगाना पुलिस का दस्ता कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट श्रीधर राजा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इस आदर्श के साथ अग्रसर है उत्तर प्रदेश पुलिस का दस्ता कमान संभाले डीएसपी धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस के ठीक पीछे आगे बढ़ता मिजोरम पुलिस का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं डीएसपी लल्लन बोया राजी। और सबसे अंत में झारखंड पुलिस का प्रतिनिधित्व करता झारखंड की पहली बटालियन गोरखा बटालियन का ये दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं झारखंड पुलिस के डीएसपी अजय आर्यन। परेड की इस लय और गति को संवारने वाला बैंड जिसमें बीएसएफ एवं गुजरात पुलिस का बैंड शामिल है कमान संभाले हैं बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बेरवा बीएसएफ। राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारतीय पुलिस बलों के सभी दस्ते आज उत्साह व उमंग से परिपूर्ण हैं। ये भारतीय पुलिस बलों के वही जवान हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए हमेशा जनजीवन के हितों की खातिर अपने आप को सबसे आगे रखते हैं। देश की एकता और अखंडता को सशक्त करने हेतु भारतीय पुलिस बलों के जवानों ने सदा ही अपनी प्रतिबद्धता प्रमाणित की। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के भव्य मार्च पास्ट के उपरांत प्रदर्शनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडोज। मार्च में आगे बढ़ते नेतृत्व कर रहे हैं मेजर शुभम।
आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाले एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 26/11 और अक्षरधाम के आतंकी हमलों के साथ साथ अन्य आतंकी हमलों को निष्क्रिय करके अपनी उत्कृष्ट क्षमता और कार्यदक्षता का परिचय दिया है। एनएसजी गीत ओजस्वी स्वर में गाते अग्रसर एनएसजी कमांडोज। और टीसीबी व्हीकल्स जो एनएसजी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हुए आतंकी हमलों को विफल करने में कारगर है। हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग हैं फिर भी संग हैं, 3 रंग का एक निशान। एनएसजी कमांडो राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपने समर्पण का प्रतीक। ये हेल्प मार्च इस बात का प्रमाण है कि चाहे कोई भी संकट हो, ये देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। एनएसजी का आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। देवियों तथा सज्जनों, राष्ट्रीय एकता दिवस के इस पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में आज भारतीय पुलिस बलों के सभी प्रदर्शन साहस, रोमांच और वीरता को अपने आप में समेटे। टैक्टिकल व्हीकल्स परेड प्रांगण से प्रस्थान करते हुए आइए अब सीएपीएफ के संयुक्त साहसिक प्रदर्शन में मिलते हैं बीएसएफ व सीआरपीएफ के दिलेर मोटरसाइकिल राइडर्स से। एक साथ अग्रसर पुलिस। देवियों तथा सज्जनों, राष्ट्रीय एकता दिवस के इस पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में आज भारतीय पुलिस बलों के सभी प्रदर्शन साहस। और अब आईटीबीपी के ठीक पीछे तीव्र गति से अग्रसर गुजरात पुलिस का दस्ता। कमान संभाली है डीएसपी ध्रुवल सितारिया ने। गुजरात पुलिस के ठीक पीछे अब सलामी मंच के समीप पहुंचता तेलंगाना पुलिस का दस्ता। कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट श्रीधर राजा। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, इस आदर्श के साथ अग्रसर है उत्तर प्रदेश पुलिस का दस्ता। कमान संभाले डीएसपी धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस के ठीक पीछे आगे बढ़ता मिजोरम पुलिस का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं डीएसपी लल्लुन बोया राज। और सबसे अंत में झारखंड पुलिस का प्रतिनिधित्व करता झारखंड की पहली बटालियन गोरखा बटालियन का ये दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं झारखंड पुलिस के डीएसपी अजय आर्यन। संवारने वाला बैंड जिसमें बीएसएफ एवं गुजरात पुलिस का बैंड शामिल है। कमान संभाले हैं बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बेरवा बीएसएफ। राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारतीय पुलिस बलों के सभी दस्ते आज उत्साह व उमंग से परिपूर्ण है। ये भारतीय पुलिस बलों के वही जवान हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए हमेशा जनजीवन के हितों की खातिर अपने आप को सबसे आगे रखते हैं। देश की एकता और अखंडता को सशक्त करने हेतु भारतीय पुलिस बलों के जवानों ने सदा ही अपनी प्रतिबद्धता प्रमाणित की।
राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के भव्य मार्च पास्ट के उपरांत प्रदर्शनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडोज। मार्च में आगे बढ़ते जवान नेतृत्व कर रहे हैं मेजर शुभम। आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाले एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर, 26/11 और अक्षरधाम के आतंकी हमलों के साथ साथ अन्य आतंकी हमलों को निष्क्रिय करके अपनी उत्कृष्ट क्षमता और कार्यदक्षता का परिचय दिया है। एनएसजी गीत ओजस्वी स्वर में गाते अग्रसर एनएसजी कमांडोज। साथ ही MIT, DoD और